बहुत ही सुंदर भावे परमपुरी दरबार से आए हुए स्वामी पुण्यानंद पुरी जी, जो इनके साथ में बहुत से संत जन आए हुए हैं, उनके तरफ से एक को छोड़ करके सबके तरफ से आप श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। स्वामी पुण्यानंद जी। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जयकारा। बोलवाने जोर देना इसलिए ऐसा ना तो एकदम चलता रहे। बोल श्री परम पुरी भगवान की ओम शांति शांति शांति। भगवान सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की पावन कृपा की छाया में आज एक ऐसे संत जो गृहस्थ रहते भी साधु और उस साधुता के पथ पर चलने से उन लोग साधु जी के नाम से जानते थे। ऐसे श्री धनानंद पुरी जी सिद्धेश्वर बाबा, उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मंच उपस्थित आप समस्त हमारे संत महापुरुष के चरणों में नमन। आप समागत भक्त पुरुषों, माताओं, जो हम लोग अभी सभी संतों से यही श्रवण कर रहे हैं उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर, और सबका यही सार है कि वो एक ऐसे व्यक्ति जो गृहस्थ में रह करके भी साधु थे, और उन्होंने गुरु दरबार में कई लोगों को अपनी प्रेरणा के द्वारा गुरु भक्त और कई को संन्यास जीवन में प्रेरित करके सन्यासी बनवा दिए। तो यह संभव तो लोग ये करा रहे वो ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। वास्तव में संभव कब है? वह उनके अंदर या अच्छे अच्छे लोगों के अंदर जो अच्छे लोगों को घुमा दे, मोड़ दे, बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते की तरफ प्रेरणा दे, ऐसा तो वास्तव में वह तभी संभव है जो स्वयं वह वैसा हुआ है। हमारे यहाँ पारस की महिमा गायरी की पारस जो है ना, जब लोहा के साथ उसका संपर्क होता है और जब उसमें बहुत देर तक रहने से उस लोहे में सोना का जो गुण है, स्वर्ण है, वो लोहा क्या हो जाता है? स्वर्ण हो जाता है, सोना हो जाता है। ये पारस का गुण होता है। पर पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा सोना करे, वो करे आप समान। ये कब है? अब हम लोग भी बहुत से लोग संत घूमते, दो चार लोगों को मिलना मुश्किल होता है। उन्होंने गृहस्थ जीवन में सन्यासी जीवन के लिए प्रेरित किया और लोग सन्यासी बन गए। ऐसा तब संभव हुआ जब स्वयं में वह साधु थे। हम लोग दो तरह से, एक तो हम कपड़ा से साधु बनते हैं और एक मन से साधु बनते हैं। कपड़ा वाला साधुता केवल दूर से देख करके लोग प्रणाम करें, हाँ ठीक 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 अच्छे। पर जो चरित्र से साधु होता है ना,
वो कपड़े में कोई हो ना हो, उसके महाराज जी कहते थे कि बेटा तुम्हारा चरित्र इतना उज्जवल, इतना सुंदर, इतना अच्छा हो जाए, तुम्हारी एक्टिविटी, तुम्हारे कार्यकलाप इतने सुंदर हो जाए कि तुमको जब तुम जिस रास्ते से गुजरो तो देखने वाला कहते करी ये लगता है कोई साधु है, कोई भक्त जा रहा है, आपका चरित्र ऐसा बन जाए। वो कपड़ा और आपकी वाणी तो बाद में, केवल आपको देखे और देखते ही लगे कि ये कोई सज्जन पुरुष है। ये कब संभव है? जब वह स्वयं में वो साधु होगा। और साधु का गुण क्या है? निर्वाण मोह जित संग दोषा अध्यात्मेच्छा विनिवृत्त कामः द्वंद्वे विमुक्तः सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। निर्माण मोहा जित संग दोषा, जो सबसे ज्यादा आज जो है ना बहुत अच्छे से महाराज जी के वचन में आप लोग सब बड़े पुराने भक्त हैं, सुने होंगे कि बेटा घर का तजना सहज है, सहज स्त्रिया ने मान बढ़ाई ईर्ष्या तजना मुश्किल हो। जब आदमी साधु भी जब ऊपर बढ़ने लगता है, 2-4-10 लोग प्रणाम करने लगते हैं, फिर वो भी साधु के अंदर अरे हम तो सबसे बड़े हो गए, हम तो सबसे बड़े विद्वान हैं, सबसे बड़े सुंदर हैं, सबसे बड़े बलवान हैं, न जाने क्या क्या अपने मन में भावनाओं को पाल लेता है और अपने से बड़ा बनने लगता है, फिर बहुत नीचे तक गिर जाता है। निर्वाण मोहा, जब आपका चरित्र बिल्कुल निर्माण हो, मान से रहित हो, जित संग दोषा, ये गुण है भक्त के, संत के, तो यह चरित्र उनमें ऐसा प्रलक्षित होता था, देखने को मिलता था। जब वो साधु वेश में थे तो भी, और जब साधु नहीं थे तब तो हर कोई गृहस्थ सन्यासी को प्रणाम करता है, पर जब साधु बन गए उसके बाद भी हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल हम लोग कितने छोटे बाद में आए, पर तुरंत के प्रणाम जैसे तना। ये नम्रता है और ये होना चाहिए। सब जो जो नीचे आगे बढ़ता है उतना ही ऊपर चढ़ता है। तो बहुत सारी बात नहीं, सब बातों का सार यही है कि जो साधु जी थे वास्तव में कपड़े से नहीं मन से थे, और उनका जो चरित्र था बिल्कुल निर्माण मोहाजित संग दोषा, मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, किसाना खाक में मिलकर भूले गुलजार होता है। तो ऐसा हम सब का भी भाव बने, हम सब भी बिल्कुल गुरुदेव के चरणों में समर्पण भाव से और एकमात्र लक्ष्य बना करके गुरु नाम का डंका घर घर में बजवा दिया सदगुरु प्यारे ने। तो ऐसे गुरुदेव भगवान जी का नाम प्रचार होता रहे, और यह तभी संभव है जब हम साधु जैसे चैत्र भाव को अपने हृदय में धारण करेंगे, तो हमें ऐसा भाव बने। इन्हीं अपने वाणी के द्वारा मैं श्री धर्मानंद जी महाराज जी के पावन चरणों में अपने वाक पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सभी महापुरुषों को प्रणाम निवेदित करते हुए सादर जय सच्चिदानंद बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलिए श्री सदगुरु भगवान की। भक्त से ही भगवान बनते हैं। तो हमारे साधु भाई के साथ धनगाई से लेकर के कहीं भी प्रोग्राम होता था तो आते भी थे, और संयोग है कि आज उनके श्रद्धांजलि में हमारे परम भक्त राम पुकार भाई आए हुए हैं। तो उनसे भी चाहेंगे कि अपने भाव श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रखें। राम पुकार भाई। बोल श्री गुरु भगवान की जय। श्री महाराज जी के छाया में बैठे संतजन आइयो, आज हम सब महाराज जी के निर्वाण दिवस हम लोग बहुत दिनों से साथ रहे, अंत तक में
जी धनगायन प्रोग्राम से लेकर के वर्षा होते खारा होते ये सब प्रोग्राम में साथ रहे। और इसके बाद उसी महीना में पूरा भी नहीं हुआ कि वो अपना शरीर को त्याग दिए। मालूम हुआ कैसे हुआ, हम भी आए कि चले भाई, पुराने साथी थे कैसे कर ले। यहाँ श्रद्धांजलि देने वाले बहुत हैं, मैं इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। बोल श्री गुरु भगवान की जय। हेलो जपाल जी, जपाल जी आइए। सोने वाले जरा आँख खोलो, तेरी दुनिया लुटी जा रही है। सोने वाले जरा आँख तेरी दुनिया लुटी जा रही है। सोने वाले जरा आँख खोले, यह दुनिया लुटी जा रही है। लड़कपन जवानी बुढ़ापा कटी जा रही है। तेरी दुनिया लुटी अपना तुम्हारा नहीं है, अपना तुम्हारा नहीं है।
चले गए, काल के रूप पड़ते चले गए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब समय बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में राम जी भैया और विनोदानंद बाबा जी श्रद्धांजलि व्यक्त करके, और मैं सभी से प्रार्थना चाहूंगा जो वक्ता या भजनिक हो वो रह जाएंगे, या इसके बाद भी कार्यक्रम चलते रहेगा। इसके बाद भंडारा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। राम जी बोले परम गुरु भगवान की चलिए, विशेष तौर पर 2 मिनट का समय है, श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। कोई जीव शरीर जब छोड़ता है तो कार्ड पर क्या लिखा रहता है? स्वर्गवास, यानी वो व्यक्ति स्वर्ग गया। अब वो कहाँ गया वो तो भगवान जाने या वो व्यक्ति जाने, ठीक ना, वो आत्माएं जाने। पर जब कोई संत शरीर छोड़ते हैं तो उस पर क्या लिखा रहता है? ब्रह्मलीन। स्वर्ग में जाकर के जीव लौट सकता है, पर जो ब्रह्म में लीन हो गया वो लौटने का चांस नहीं होता है। और यही होता है जो सतगुरु के, जो गुरु के शरण में एक बार सर को झुका दिया तो गुरु महाराज जी उसको 7 जन्म का वचन दिए हैं, छोड़ने वाले नहीं है जब तक से वो लीन पूर्ण रूप से हो न जाए। और आज गुरु महाराज जी का सेवा का और गुरु महाराज जी का नाम का, हमारे श्री हरानंद जी का एक कमाई रहा, और अंत समय तक अपने गुरु के ऊपर अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास ये रहा कि निश्चित हम गुरु महाराज जी में मिल जाएंगे। जैसे मीत न जाने भिंग को गुरु कर ले आप समा, तो उस तरह से गुरु और शिष्य का अटूट एक विश्वास, एक श्रद्धा हो तो निश्चित ही वो ब्रह्म में लीन, यानी ब्रह्म में वो सच्चित आनंद में लीन हो जाए। उसी को ब्रह्म लीन कहते हैं।
और कहीं आपका पुण्य थोड़ा है और स्वर्ग गए तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद स्वर्ग का सुख भोग करके आप लौट सकते हैं, लेकिन जो ब्रह्म में लीन हो गया वो लौटने आवागमन से मुक्त हो गया। और जो मुक्त होता है, जो मुक्त है, वही परम गुरुदेव का लाल है। कि ऐसे उनका क्रम रहा कि देखिए हमारे उस समय परिस्थिति, हम जगतानंद जी को भी साथ साथ बधाई देंगे कि ऐसे क्रम में इनके पास विकट परिस्थितियां थी। एक तरफ माया बहन जी भी आई हुई थी, मोटेरी में प्रोग्राम भी था, उधर उनका तबीयत भी खराब हो गया, बनारस में भर्ती भी हो गए। और जैसे ही माया बहन जी हमारे पप्पू भैया के घर आए तो पता चला कि वो जो है सो शरीर छोड़ दिए सुबह। अब मोटेरी में भी प्रोग्राम था माया बहन जी का, अब किधर जाए? अगर इधर जाते हैं तो फिर ये प्रोग्राम छूटता है। फिर भी ये करते कराते और 10 से 11 बजे रात को जो है तो बनारस के लिए प्रस्थान किए और उनका जल समाधि दे करके, और फिर जब माया बहन जी जब बनारस जा रही थी तो ये लोग उधर से लौट रहे थे। जब माया बहन जी औरंगाबाद के एरिया में चरण रखी, इस क्षेत्र में चरण रखी, तो ब्रह्मलीन में जो है सो अपने प्राण को संचारित किए। और जब अंतिम विदाई गंगा जी को समर्पित किया गया तो माया बहन जी उस काशी क्षेत्र में रही। ये होता है ब्रह्मलीन। ऐसे हमारे विभूति रहे तो उनके भी नमन है, श्रद्धा है, सुमन है उनकी कि इसी तरह हम सब भी प्रेरणा लें उनके भक्ति और उनके बताए हुए अनुयायी भी बहुत से लोग हैं कि इस तरह से आप चलते रहें। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए परमपुरी भगवान की। अब पूज्य विनोदानंद जी महाराज से मैं निवेदन करूँगा। गुरु महाराज जी एवं संत जन लोग तथा माताएं को कहन आज हम सब उपस्थित हैं योगेश्वर साहब जी का भंडारा से कि आज 3 से साधु को सरकार के बोलिए, सरकार के बोलिए। क्योंकि संसार का देखिए घी तो काम नहीं है कि खाली साधुए जी को याद मिल जाए, खाली साधुए जी को याद किया जाए। उसके बच्चे हैं, उसके औलाद हैं, शादी है, ये माइक देखो भाई। हेलो हेलो। वे हमें याद है आत्मगौरव के साथ 15 मार्च 1985 में वे 15 मार्च 1950 में हरिहरगंज गया हुआ था। पूज्य बाबा जी का आदेश था मुखिया तहसील का, तो उस समय भिखारी जी वहाँ एक व्यक्ति थे आदमी, उनके यहाँ मैं गया था। दोपहर में उन्होंने भोजन भी कराया, सारा व्यवस्था भी किया
सोने का भी उगला उगला। शाम को जब साधु जी आए, विदेश्वर भाई आए शाम को, तब उन्होंने प्रभाव हमें आदर किया, सामान्य किया, इज्जत और प्रतिष्ठा दी। श्री भिखारी जी के घर पर ही उस समय 7 बजे से 9 बजे तक हमेशा आरती पूजा होता था, हमेशा होता था। दिन में या रात। तो साधु जी उन क्रियाओं के बाद, उस क्रिया के बाद तब वे गृहस्थ का जीवन था, गृहस्थ का जीवन था, ड्यूटी थी, नौकरी थी, नौकरी अदा करते थे। अर्थात जाते जाते 10 से लेकर के करीब 4 बजे तक वहाँ ड्यूटी करते थे और ड्यूटी में पक्के थे। 10 बजे जाना आना, 5 बजे आना है तो 7 बजे आना है तो आना। तो वे उच्च कोटि के शब्द थे। घर पर रह करके भी साधुता धर्म को उन्होंने पालन किया, साधुता धर्म को उन्होंने पालन किया। अब बंदोरा में भी आया करते थे, वे करते थे हमेशा। पहले तो आज तो यहाँ पक्का बन गया ना, पहले उस गाँव से कच्चा में लोग बुला करते, 1 या 2 रूम बना हुआ था, उसी रूम में लोग रहा करते थे। तो वो साधु जी गुरु महाराज जी के सेवा किया और ब्रह्ममय बुद्धि बना करके, सामान्य भी नहीं, ब्रह्ममय बुद्धि बनाकर। ब्रह्म सब में है। जो ब्रह्म है वह सब में है। शंकराचार्य ने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म सब में व्याप्त है। जगत को शंकराचार्य ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, लेकिन सब लोग खाने के लिए घबराए हुए हैं। इस वजह से मैं अपने वालों को यही तो विराम देते हुए विराम करूँगा, क्योंकि खाने के लिए पहले सत्संग हो रहा है। भगवान हरिओम। ओम ओम राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमो वैश्वराय कुर्महे तमे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरो ददातु। शरीराय वैश्वराय महाराजाय नमः। ओम विशस्तचतुर्थो विशतो मुखो विशतो बाहुलो विशतो पाद नमो भगवति सर्वत्रैज्याव भूमिजनयन् देव एकः। नाना सुगन्धपुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिव्यादत्तगृहाण परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। की जय बोलो शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। हरिओम गजाननम। बोलो ब्रह्मचार्य जी महाराज की, श्री नगरी निवासी भगवान की, जंगल बिहारी महाराज की, बोलो परमपुरे भगवान की। हरिओम गजानन भूत गणाधिसेवितम्
करते मंगलाचार्य उल्लास करे हरिओ नमो स्वरंताय सहस्रमूर्तये सहस्रनारायण सहस्रनामे पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः सहस्रकोटि युगधारणे नमः नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपम नमो सद्गुरु ज्ञानदाताय नमो सद्गुरु सत्स्वरूपं देहाय नमो सद्गुरु नमो सद्गुरु कृपा उदय गुरुदेव के लाल वचन अनुरोध भक्ति योग के वेद को स्वामी दियो पलक में को त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तारा बुंदरे श्री गुरु महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहार लाल की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बोले श्री कवचराज जी महाराज की जय। बोले निवासी भगवान की जय। भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब संतों भक्तों की जय। श्री राम हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गजब का कार्यक्रम चलेगा रामेश्वर में आज जो भजन होगा। और अभी आप सब लोग आरती लीजिए, बाकी महात्मा जी लोग चलेंगे घर में। प्रसाद उसके बाद पहले से